देश में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर मची गहमागहमी अब रुक जाएगी, क्योंकि इस चुनाव में एनडीए प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन ने अपने विपक्षी उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से हरा दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में चुने गए उपराष्ट्रपति हैं कौन और कहां से हैं? इस वीडियो में आपको देश के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के बारे में बताएंगे। तमिलनाडु के तिरुपुर में जन्मे सीपी राधाकृष्णन कोंगू वेल्लाला गौंडर समुदाय से आते हैं। बचपन से ही पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी अपनी गहरी रुचि रखने वाले राधाकृष्णन ने अपनी उच्च शिक्षा BO चिदम्बरम कॉलेज टूतीकोरिन से प्राप्त की, जहां से उन्होंने बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी BBA की डिग्री हासिल की। ये अपनी कॉलेज लाइफ में टेबल टेनिस चैंपियन भी रहे हैं। राधाकृष्णन केवल पढ़ाई में ही नहीं बल्कि खेलों में भी काफी अव्वल दर्जे के थे। उनकी ये बहुमुखी प्रतिभा आगे चलकर उनके नेतृत्व और राजनीति में भी बहुत काम आई। आपको बता दें कि देश के उपराष्ट्रपति चुने गए सीपी राधाकृष्णन सिर्फ 17 साल की उम्र में RSS के कार्यकर्ता बन गए और फिर जनसंघ से जुड़ गए। साल 1974 में वे जनसंघ की राज्य कार्यकारी समिति के सदस्य चुने गए, जिसके बाद उनका राजनीतिक सफर तेजी से आगे बढ़ने लगा और इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत पहली बार साल 1998 में हुई, जब वे कोयम्बटूर से लोकसभा पहुंचे, जिसमें वे बतौर सांसद साल 2004 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बने। वहीं साल 2004 से 2007 तक उन्होंने बीजेपी तमिलनाडु के अध्यक्ष के रूप में राज्य भर में 19,000 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा भी निकाली थी। साल 2016 में उन्हें कॉयर बोर्ड, जिसमें नारियल से संबंधित उत्पाद बेचे जाते हैं, इस बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया, जहां उन्होंने रिकॉर्ड निर्यात में अपनी भूमिका निभाई। अपने काम और ईमानदारी के दम पर राधाकृष्णन को केरल बीजेपी के प्रभारी के रूप में भी नियुक्त किया गया। इसके बाद उन्होंने साल 2023 में झारखंड के 10वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली, जहां से उन्हें 31 जुलाई 2024 को महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर दिया गया। इसी बीच देश के उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ ने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद एनडीए इस पद के लिए योग्य उम्मीदवार की तलाश में थी और उन्होंने इसके लिए सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार चुना। ये एक ऐसा नाम था जिस पर एनडीए घटक दलों ने भी अपनी सहमति एक साथ दे दी। देखा जाए तो सीपी राधाकृष्णन का जीवन इस बात का उदाहरण है कि शिक्षा केवल डिग्री पाने का साधन नहीं है, बल्कि एक अच्छी लीडरशिप, सोच और आत्मविश्वास की बुनियाद भी हो सकती है। अब जब वे उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उनकी सफलता की जड़ें उनकी शिक्षा और सीखने की निरंतरता में ही छिपी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।